जय हिंद बच्चों। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट का लेक्चर 3। तो देखो आज लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले हमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखना पड़ेगा। लेक्चर 3 में हम लोग इंपोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम जो टफ क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल ट्रिकी वे से नए तरीके से देखेंगे। और जो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं टफ उसको हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से देखेंगे और उसका हम लोग आंसर इजिली 2 से 3 लाइन में ला देंगे। तो इसमें हम लोग वेन डायग्राम का यूज करेंगे, लेकिन लेक्चर 3 देखने से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखना पड़ेगा तुमको। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक डाल दूंगा, उसको तुम वहां से देख सकते हो, क्योंकि लेक्चर 1 और 2 देखने के बाद ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम रिकैप कर देते हैं कि इसके पिछले लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे। देखो इसके पिछले लेक्चर में जो कुछ फार्मूले हम पढ़ाए थे, एन ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता था, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और 3 सेट्स का भी आज देखेंगे फार्मूला, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले पर हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी कराया था, इस पर वर्ड प्रॉब्लम हो गया था। तो आज हम लोग और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इस पर और भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, इफ एन ए इक्वल टू 35 एन बी इक्वल टू 30 एंड यूनिवर्सल सेट की, ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दी गई है 50। क्वेश्चन बोला गया फाइंड करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। हमें ए यूनियन बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। और सेकंड इसमें जो पूछा गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट मिनिमम करके, तो इस क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत फंस जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ए यूनियन बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो थोड़ा सा इसको लॉजिक लगाते हैं कि यूनिवर्सल सेट 50 दिया गया है, ए और बी का वैल्यू दिया गया है। ये बताओ ए यूनियन बी का अगर हम वेन डायग्राम से देखेंगे तो ए यूनियन बी अधिक से अधिक कहां तक जा सकता है। अगर हम बोले कि ए है ये बी है, तो तुम ये बोलते हो कि सर ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, ये जो सारा हम सेलेक्ट कर रहे हैं दिस इज रिप्रेजेंट द ए यूनियन बी। लेकिन ये अधिक से अधिक कहां तक जा सकता है, तो ये पूरे यूनिवर्सल सेट को कवर कर सकता है। ए यूनियन बी की जो हैसियत होगी कहां तक जा सकती है मैक्सिमम, तो पूरे यूनिवर्सल सेट तक ये कवर कर सकता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो यूनिवर्सल सेट के बराबर ही हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा एन ऑफ ए यूनियन बी की जो मैक्स वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, वो अधिक से अधिक कहां तक जा सकती है, यूनिवर्सल सेट के बराबर जा सकती है। तो मतलब इसका आंसर 50 आ जाएगा। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके यूनिवर्सल सेट की इक्वल होगी, दैट इज 50। दिस इज द आंसर। तो ये एकदम लॉजिक को समझना था कि ए यूनियन बी की अधिक से अधिक वैल्यू उसके यूनिवर्सल के बराबर जा सकती है। और सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है मिनिमम वैल्यू। देखो अब इस क्वेश्चन करने का इसमें लॉजिक ये होगा कि हम ये जानते हैं, वी नो दैट कि एन ए यूनियन बी जो होगा वो अधिक से अधिक कहां तक जा सकता है, लेस देन आर इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल सेट। इस क्वेश्चन करने के लिए ये हमें इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। क्यों, ध्यान समझना, ए यूनियन बी या तो इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट के, इक्वल मतलब अधिक से अधिक, मैक्सिमम यूनिवर्सल हो सकता है, या जब भी होगा तो यूनिवर्सल से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो अब हम लोग यहां से निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, क्योंकि ए यूनियन बी का हमें फॉर्मूला पता है, तो लगा देते हैं इसका फॉर्मूला। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का जो लगाओगे फॉर्मूला, तो यहां से हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन आर इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की वैल्यू देखो दी गई है 50, इसकी वैल्यू 50 दी गई है। एन ए में दिया गया 35, एन बी दिया गया 30 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। माइनस इधर आ जाएगा, ये इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 65 हो जाएगा, ये माइनस 50 हो जाएगा इधर आएगा तो, और ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। अब 65 में से 50 को माइनस कर दो
तो 15 हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो n ऑफ a इंटरसेक्शन b है वो हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। यहां से तुम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं? यहां से कंक्लूजन ये हम निकाल पा रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b की वैल्यू या तो 15 होगी या 15 से ज्यादा होगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? पूछा है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम तो मिनिमम कितनी होगी? 15 होगी, क्योंकि यहां ग्रेटर देन का सिंबल है, या तो उससे ज्यादा तो मिनिमम 15 होगी। तो यहां पर हम निकालेंगे तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू इज 50। दिस इज द आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान देना कि यहां पर हम लोग कैसे इसका यूज कर पा रहे हैं। तो इसमें और भी क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी यूनिवर्सल सेट नहीं देता है, कभी कभी क्या होता है यूनिवर्सल सेट नहीं देता है, तो उस केस में भी क्वेश्चन लोग कर लेंगे। जैसे सपोज करो अगर हम बोल दें Na का वैल्यू 3 है और Nb का वैल्यू 6 है, बस इतना ही दिया है। अब बोलेगा फाइंड करना है पहला A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, A यूनियन B का मैक्स वैल्यू, और सेकेंड N A इंटरसेक्शन B का मीन वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलो सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यूनिवर्सल सेट यहां पर नहीं दिया है। तो देखो A यूनियन B का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल कर दिए, लेकिन यहां पर जब हम लोग करेंगे तो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो n ऑफ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, A यूनियन B की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो यहां पर लगा देंगे Na प्लस NB, Na प्लस NB माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। एकदम मन की आंखों से देखेंगे, मन की आंखों से देखो, इसको हमें मैक्सिमम करना है। अगर ये चीज मैक्सिमम करना है तो ये चीज को हमें मिनिमम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो एक बड़ी नंबर आएगी, बड़ी क्वांटिटी आएगी, तो माइनस करो छोटा नंबर, क्योंकि अगर बड़ा माइनस कर दोगे तब तो ये छोटा हो जाएगा। तो अगर इसको मैक्सिमम करना चाह रहे हो, अगर A यूनियन B को मैक्स करना चाह रहे हो, तो A इंटरसेक्शन B को मिनिमम करना पड़ेगा, A इंटरसेक्शन B को मिनिमम करना पड़ेगा। तो A इंटरसेक्शन B की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू यह हो सकती है कि इसमें कोई इंटरसेक्शन ही ना मिले, हाई हो सकती है। तो अगर इसको मैक्सिमम करना चाह रहे हो तो इसको मिनिमम कर दो। अब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू यह हो सकती है कि इन दोनों में कुछ कॉमन ही ना मिले, मतलब एम्प्टी सेट हो जाए। तो इसका आंसर मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो यहां से मैक्सिमम लाने के लिए N ने कितना दिया है? 3, NB कितना दिया है? 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। मतलब अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तब जाके बड़ा आएगा, इसीलिए इसको छोटा करना पड़ा। अब सेकेंड देखो, सेकेंड इसमें क्या बोला है कि हमें A यूनियन B को मिनिमम करना है। तो फिर से लगाते हैं, मतलब A यूनियन B को मिनिमम, यहां पर A यूनियन B को मिनिमम करना है। यहां पर ना इंटरसेक्शन नहीं है, यहां यूनियन ही लिखेंगे। A यूनियन B को मिनिमम करना है, मिनिमम। यहां पर क्वेश्चन को सही कर लेना। तो A यूनियन B को यहां पर बोल रहा है कि मिनिमम करना है, तो लगाते हैं फॉर्मूला यहां पर Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसको चेंज कर लेना, यहां पर A यूनियन B मिनिमम है। देखो अगर इस चीज को मिनिमम करना चाह रहे हो तो इसको मैक्सिमम कर दो। क्यों मैक्सिमम करेंगे? क्योंकि दो चीज को ऐड करके उसमें अगर बड़ी चीज को माइनस करते हैं तो ओवरऑल छोटी वैल्यू आती है। तो हम ये चीज को मैक्सिमम करना चाह रहे हैं। ये इसका मैक्सिमम करने का फायदा क्या होगा कि जब इसमें से बड़ी चीज को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू छोटी आएगी। तो ये A इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम सोचो। तो A में कितना दिया है? 3 एलिमेंट, B में कितना दिया है? 6। तो कॉमन अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, क्योंकि कॉमन इंटरसेक्शन का डिसाइड किया जाता है छोटे एलिमेंट से। अगर इसमें 3 है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो अधिक से अधिक कॉमन कितना हो सकता है? 3 ही हो सकता है, क्योंकि जो 3 एलिमेंट इसमें होगा वही इसमें भी होगा। तो अधिक से अधिक इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। N ने कितना दिया है? 3, NB कितना दिया है? 6 और माइनस, और इसका वैल्यू अधिक से अधिक कॉमन कितना हो सकता है? 3 के ही इक्वल होगा। तो 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। आंसर कितना आ गया? 6। तो A यूनियन B की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 6 आ सकती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 9 आ सकती है। तो जब ये मैक्स करना है तो ये मीन करो, और ये मीन करना है तो ये मैक्स करो। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, तो इस पर क्वेश्चन आता है, तो इसको नोट करो। इसके बाद देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है अभी ए यूनियन बी का हम जो पढ़ाए थे फॉर्मूला, ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जेई 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो तुम्हारे जो जेई में क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ रहता है, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, सारा क्वेश्चन लगेगा। तो बस मेरा एक एक लेक्चर को तुम देखो जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिक से, तुमको मैथ में डाउट ही नहीं होगा। तुम बाद में ये खुद फील करोगे कि मैथ हमारा धीरे धीरे जो सब्जेक्ट है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। बोला गया है कि सर्वे सो दैट 63% पीपल इन सिटी रीड न्यूज़पेपर ए। तो न्यूज़पेपर ए को रीड करने वाले 63% पीपल है। तो देखो पहले तो जब परसेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट के 100 में कि एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब टोटल 100 लोग हैं, 100 पर हम लोग लेट कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट को। और न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले कितने हैं? 63 पीपल हैं जो न्यूज़पेपर ए पढ़ रहे हैं। तो वो 63 पीपल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर ए को पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर बी को पढ़ने वाले हम लेट कर ले कि टोटल 100 पीपल थे सिटी में, जो ए को रीड करने वाले 63 हैं और बी को रीड करने वाले कितने हैं? वो है 76 है, मतलब बी को रीड करने वाले ज्यादा लोग हैं। X% ऑफ द पीपल रीड बोथ द न्यूज़पेपर। अच्छा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों ही रीड कर ले, जो ए को भी और बी को भी, वैसे X पीपल है। तो बताना है कि X का वैल्यू क्या होगा इनमें से, X क्या होगा, X की वैल्यू बतानी है। देखो ऐसे क्वेश्चन का एक टाइप ही है, इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका सीख लो कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग ये जानते हैं जब यूनिवर्सल सेट दिया रहा है, जैसे क्वेश्चन में हम करवाए थे यूनिवर्सल सेट का, जब कहीं यूनिवर्सल सेट दिया रहा है तो इस इनइक्वालिटी को हमेशा सोच लिया करो, हैशटैग ये इनइक्वालिटी दिमाग में हमेशा सोच लिया करो कि जो ए यूनियन बी होगा या तो उससे छोटा होगा या तो इक्वल होगा, किससे? यूनिवर्सल सेट से। ये दिमाग में हमेशा इनइक्वालिटी बैठना चाहिए, हैशटैग ये इनइक्वालिटी माइंड में बैठना चाहिए कि यूनियन जो होता है यूनिवर्सल के या तो बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या उससे छोटा होगा। और लगा देते हैं ए यूनियन बी का फॉर्मूला, तो ये होता है Na प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन आर इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट कितना दिया? 100। हाँ, Na NB की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 63 दिया है, ये प्लस 76 और माइनस ये X है। यहां से X निकाल लो, ये इधर आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, ये शायद 139 होगा ऐड करने पर, ये प्लस 100 जाएगा तो माइनस 100 लेस देन आर इक्वल टू X। माइनस कर लो तो X ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39, मतलब X की वैल्यू जो भी आएगी 39 से बड़ी आएगी। लेकिन यहां पर ना, यहां पर इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहां से तुम अभी आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 39 से बड़ा तो ये भी है और ये भी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आंसर में जो भी होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि 39 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन भी चेकिंग बहुत काम करता है, सी और डी तो इसमें आएगा नहीं, 39 से बड़ा ये या तो ये होगा। अब जो सेकेंड केस है, हैशटैग अगला जो हम बताने जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट, अब वो क्या करना देखो ये हम लोग समझते हैं कि Na, जैसे वेन डायग्राम अगर हम यहां पर थोड़ा सा समझाएं, थोड़ी सी बात को यहां पर थोड़ा समझ लो, क्लियर कर लो, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। अगर दो सेट का अगर हम वेन डायग्राम बनाए, ये ए है और ये बी है, ये इंटरसेक्शन है, तो ये जो इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमेशा क्या होगा? इससे छोटा होगा, Na से। इंडिविजुअल अपने सेट से तो छोटा ही होगा क्योंकि Na का इतना इलाका है, ये पूरा Na है, और ये इंटरसेक्शन भी केवल इतना ही है। तो ये इंटरसेक्शन जब भी होगा तो इससे छोटा ही होगा, और वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी जो होगा बी से भी छोटा होगा। तो कोई भी इंटरसेक्शन अपने इंडिविजुअल सेट से तो छोटा ही होगा क्योंकि बी इतना सारा है और ये इतना ही है, तो ये से छोटा ही होगा। तो एक इस इनइक्वालिटी का यूज कर लेते हैं हम लोग, इस कंसेप्ट का यहां पर यूज कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो छोटा हो जाएगा किससे? Na से, और Na पता ही है क्या है, Na से भी छोटा होगा और NB से भी छोटा होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? X है, तो X लेस देन आर इक्वल टू Na कितना है? 63 है। एंड सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो किससे छोटा होगा? NB से भी छोटा होगा। तो यहां से बन जाएगा X लेस देन आर इक्वल टू, बी में कितने एलिमेंट है? 76। एंड यहां लगा देना। तो इन दोनों को कंबाइन कर लो, ये 63 से छोटा है, ये 76 से छोटा है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ओवरऑल किससे छोटा होगा? 63 से छोटा होगा। नंबर लाइन पर देख लो, नंबर लाइन पर अगर समझना है तो समझ लो, यहां पर 63 है, यहां पर 76 है, तो एक 63 से छोटा है तो इधर आओगे, एक 76 से छोटा है तो इधर आओगे, तो यही लाइन ना देखो तो हमें कॉमन है,
ये लाइन कॉमन है दोनों में, तो ओवरऑल 63 से छोटा होगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन कर दो, तो दोनों को जब कंबाइन कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से 39 से बड़ा आ रहा है, मतलब यहां से x की वैल्यू जो आ रही है वो 39 से बड़ी आ रही है और 63 से छोटी आ रही है। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने के बाद हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए हैं कि x का वैल्यू जो भी होगा 39 और 63 के बीच में होगा। अब इनके बीच में क्या कोई वैल्यू लाई कर रही है? 65 तो इस रेंज से बाहर चला गया, इसके बीच में केवल एक ही वैल्यू लाई करेगी एंड आंसर इज द ए। दिस इज द आंसर। तो देख लो ये जेई का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हो सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन वो 2-3 बना चुका है, हमने इस क्वेश्चन को करा दिया है। लॉजिक समझ लेना, पहला लॉजिक ये लगाना और दूसरा लॉजिक ये लगाना, इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को माइंड में रखो, जरूर ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको नोट कर लो। तो चलो एक ये भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये जो है जेई 2021 का क्वेश्चन है। तो हमने जेई 2020 का क्वेश्चन कराया था, जस्ट उसके एक साल बाद ये क्वेश्चन आ गया। देखो ये क्वेश्चन लिख दिया है कि आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट एंड 98% सफरिंग फ्रॉम लंग इन्फेक्शन, और k% बोला है दोनों से। अच्छा ये जो क्वेश्चन है फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने कराया था। चलो इस क्वेश्चन को हम तुम लोग को दे देते हैं करने के लिए। इस क्वेश्चन को करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस नंबर बदल गया है, बस नंबर बदल गया है। तो हम ये कराने वाले थे, लेकिन चलो हम इसको छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को तुम लोगों को करना होगा और हैशटैग इसको कमेंट में तुमको बताना होगा कि आंसर कितना आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और देखो जो हम बताते हैं वो चीजें तुमको रिपीटेड रहेंगी, मिलेंगी। तो वही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आते रहते हैं ईयर वाइज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस टाइप का क्वेश्चन देखो फिर एक आ गया, तो इसको तुम लोग खुद से करना। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं वेन डायग्राम फॉर 3 सेट्स। 3 सेट्स के लिए देख रहे हैं वेन डायग्राम। तो हैशटैग, अब इसमें एक फार्मूला आता है, इस फार्मूले को देखते हैं। वेन डायग्राम फॉर 3 सेट्स एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम 3 सेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, इसका भी वेन डायग्राम देखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Na+, इसका वर्ड प्रॉब्लम बहुत फेमस होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन हम लोग इसको एकदम चिंदी बना देंगे बहुत ही स्मार्ट तरीके से। Na + Nb माइनस n a इंटरसेक्शन b माइनस n b इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये इसका जो होता है A यूनियन B यूनियन C का ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को देखो हम वेन डायग्राम से प्रूफ कर देते हैं, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे और समझते हैं वेन डायग्राम से कि ये कैसे प्रूफ होगा। ये इतना बड़ा जो फॉर्मूला बना है, इसको देखो वेन डायग्राम से हम प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम चमक जाएगा बातें। दिस इज द A, दिस रिप्रेजेंट B एंड दिस रिप्रेजेंट C। देखो इसको वेन डायग्राम से प्रूफ करने जा रहे हैं। इसका हम जब फॉर्मूला लिखे तो Na लिखे हैं, Na का मतलब ये पूरा सर्कल आ गया। तो सपोज करो एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया। Na मतलब ये सब आ गया। अब NB मतलब, NB का मतलब अब पूरा ये B के सर्कल में जो आएगा, एक बार इसको आना चाहिए, इसको आना चाहिए, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। NC में क्या आएगा? C में ये पूरा C के अंदर एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये भी आ जाएगा, ये 3 बार आ गया। लेकिन देखो ये आने का मतलब क्या है, इसको तुम पूरा सेट भी कर सकते हो, लेकिन हम बस ऐसे क्रॉस से दिखा रहे हैं। अब सेट का एक रूल है कि एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। यहां पर एलिमेंट एक ही बार होना चाहिए, यहां तो सही है, यहां देखो 2 बार हो गया, तो एक बार माइनस कर दिया गया। तो जब ए इंटरसेक्शन को एक बार माइनस करोगे तो ये चीज हट जाएगा, माइनस करने पर एक ये हट जाएगा और इधर से एक ये हट जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को क्या किया गया, माइनस किया गया। फिर किसको क्या किया, माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को, तो माइनस क्या गया है, तो एक बार इसको हटा दो और एक बार इसको हटा दो, माइनस कर दिए, ये भी हट गया। देखो कैसे प्रूफ कर रहे हैं। और फिर किसको माइनस किया गया है, ए इंटरसेक्शन सी को। तो कॉमन एलिमेंट को हटा दो, तो कॉमन क्या था, एक बार ये हटेगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा।
लेकिन यहां पर तो देखो सब एक एक बार आ गया, एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट एक बार, लेकिन ये तो यहां से तो सब गायब ही हो गया, तो एक बार हमको ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये यहां पर जो पोर्शन है ये किसका पोर्शन है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें ए भी है, बी भी है और सी भी, तीनों आ रहे हैं इसमें। तो एक बार हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो सी को देखो एक बार ऐड किया गया है, एक बार ऐड किया गया है। तो अब देख सकते हो सारे एलिमेंट एक एक बार आ गए, सारे एलिमेंट एक एक बार आ गए। तो पहले क्या था, पहले हम ये लेकर चलेंगे तो कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने पर कुछ यहां पर ज्यादा ही माइनस हो गया, तो एक बार हमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वो एलिमेंट जो गया था वापस आ जाएगा, और सारे एलिमेंट एक एक बार आ गए। और इस तरह से इसको तुम शेड भी कर सकते हो, क्रॉस का मतलब शेडेड, तो सारे एलिमेंट देखो एक एक बार शेडेड हो गए, एक एक बार शेडेड हो गए। तो हेंस प्रूव, तो हम इसको वेन डायग्राम से भी इजीली प्रूव कर सकते हैं कि फार्मूला बना कैसे, ये फार्मूला बना कैसे। यहां पर कोने में यूनिवर्सल सेट लिख सकते हो। खैर जो भी हो, इस फार्मूले को हमें याद रखना पड़ेगा माइंड में, और ऐसे तो प्रूफ कर ही लेंगे। और इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कुछ हम चीजें और बता रहे हैं, ध्यान से समझना। सपोज करो कि यहां पर इन सब का मतलब समझते हैं कि ये वेन डायग्राम 3 सेट्स का जैसे हम यहां बना दिए, सपोज करो। अब सबका मीनिंग बात समझ लेते हैं कि सबका एक मीनिंग क्या है। चलो, दिस सर्कल रिप्रेजेंट ए, दिस रिप्रेजेंट बी एंड दिस रिप्रेजेंट सी। चलो हम इसका नाम दे देते हैं। सपोज को ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, बाहर 8 आ गया। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट पूरे रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको समझते हैं एक बार। अच्छा, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। हम बोलेंगे कि इसमें तीनों एलिमेंट आ जाएगा, तो सबका मतलब हम बता रहे हैं। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 में रिप्रेजेंट कर रहा है किसमें? ए है, बी है, ए है बस, बी है, 2 बस इतना में ही है, ए और बी है इसमें, लेकिन इसमें सी नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए है इंटरसेक्शन बी है बट सी नहीं है, तो सी पर डैश लगा देंगे या बार लगा देंगे, क्योंकि इसमें ओनली ए और बी है, ओनली ए और बी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, 3 को क्या लिखोगे? 3 में क्या क्या है? 3 में क्या क्या है? ओनली ए है, केवल ए है। 3 केवल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसको लिखेंगे तो ए है, लेकिन इसमें बी नहीं है, तो बी पर डैश, और सी नहीं है तो सी पर डैश, या बार लगा सकते हैं, बी पर बार सी पर बार। 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 में ओनली कौन कौन है? तो 4 में बी, ए और सी है, केवल देख लो ए और सी है। 4 बस रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, इतना ही 4 है, तो इसमें केवल ए है और सी है। तो ए और सी है, तो केवल ए है और सी है, तो क्या नहीं है? बी नहीं है, तो बी पर डैश लगा दो, जो नहीं उस पर डैश लगा देंगे। तो हर एक का मतलब तुम समझ पा रहे हो। हम बोले कि 5 का मतलब बताओ, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ओनली सी, 5 ओनली सी लिख सकते हो स्टेटमेंट में, या सिंबल में लिखोगे तो ओनली सी है, तो इसका मतलब ए नहीं है, बी भी नहीं है, इसका मतलब है क्या? केवल सी है। 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 6 में ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी, तो कौन नहीं है? फिर ए नहीं है, लेकिन बी और सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी। 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली बी, ओनली बी, तो ए और सी नहीं है उसमें, तो ओनली बी, तो ए भी नहीं है, बी ओनली बी है और सी भी नहीं है, तो सी डैश, जो नहीं है वो डैश लगा दो। 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8 तो बाहर है ना, 8 न तो ए ही है, न तो बी है, न तो सी है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो हमने सबका मतलब बता दिया, हर एक टुकड़े का मतलब बता दिया कि ये टुकड़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, हर टुकड़े का मतलब हम बता दिए कि हर टुकड़ा क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत बच्चों के यहाँ कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन बना रहता है माइंड में कि कौन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने सबका ही मतलब बता दिया, सबका ही मतलब हम लोग समझ गए कि होता क्या है। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम इस पर वर्ड प्रॉब्लम, इसमें जो फार्मूले तो इसके बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन तुमको उन फार्मूलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे वेन डायग्राम से ही करा देंगे। तो बस माइंड में एक ये फार्मूला याद कर सकते हो, इसको माइंड में तुम बैठा सकते हो, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम जो कराने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, वो सारे क्वेश्चन देखना वेन डायग्राम से ही हो जाएंगे, और अच्छे अच्छे और टफ क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी हो जाएंगे। तो इसको नोट करो। इसके बाद मैं मैजिक दिखाता हूं वेन डायग्राम का। तो चलो देखते हैं ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इतना बड़ा जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसको हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे।
हमने लिख दिया है, लेकिन इसको अगर मेथड से करोगे, लिख लिख कर ना सबका फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो अब हम इसको वेन डायग्राम से देखो कैसे हैक करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोला क्या गया है? बोला गया है कि सर्वे में 25 स्टूडेंट थे, जिसमें 15 है टेकन मैथमेटिक्स। 15 जो है वो मैथ लिए हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर सिंबल में लिखे हैं तो मैथमेटिक्स वाले 15 है, 15 लोग मैथ लिए हैं। एंड 12 है टेकन फिजिक्स, 12 जो है फिजिक्स लिए हैं, ऐसे लिख लो। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है 11 लोग ऐसे हैं जो केमिस्ट्री लिए हैं। और इसमें देखते हैं 5 है टेकन MNC, मतलब मैथ एंड केमिस्ट्री। तो मैथ एंड मतलब इंटरसेक्शन, याद रखना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन होता है। तो 5 बंदे ऐसे हैं जो मैथ एंड केमिस्ट्री लिए हैं। और देख लो मैथ एंड केमिस्ट्री। 9 ऐसे हैं जो मैथ एंड फिजिक्स लिए हैं, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो 9 ऐसे हैं जो मैथ एंड फिजिक्स लिए हैं। 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिए हैं। पर इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। और 3 महारथी ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्ट लिए हैं। 3 महारथी ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे लोग 3 हैं जो मैथ भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। अब बोला यह है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, ये 25 क्या दिया है? तो यूनिवर्सल सेट जो दिया है 25 दिया है हमें। 25 में से ही सबको ये यूनिवर्सल दे दिया है। तो देखो अब क्या करते हैं ना कि इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सीधे वेन, देखो इसका क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है, लेकिन आंसर चिंदी होता है एकदम। हम वेन डायग्राम से इसको कैसे निकाल लेते हैं, एकदम हैक कर देंगे। कितना भी क्वेश्चन रहे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, उसको वेन डायग्राम से देखो कैसे करते हैं। दिस रिप्रेजेंट, इसको चलो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, ये मैथ है, इसे फिजिक्स से, और ये केमिस्ट्री है। जो यहाँ पर बोला गया सिंबल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, उसी को लिख लेते हैं। अब देखो, अब जब वेन डायग्राम से करोगे तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि सबसे पहले तुम जो तीनों में कॉमन हो पहले उसको लिखा जाता है, पहले उसको भरो जो तीनों में कॉमन हो। अगर नहीं दिया तो उसको x मानो, लेकिन स्टार्टिंग यहां से किया करो हमेशा। आंसर आएगा 100% आएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो तीनों, जो तीनों ही पढ़ रहा है, ऐसे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। तो अब ये बताओ कि ये जो पूरा है इंटरसेक्शन शो कर रहा है, ये M and P को शो कर रहा है, मैथ एंड फिजिक्स को। तो मैथ एंड फिजिक्स का 9 दिया है, तो 9 में जिस तरह के 3 हम लिख दिए, तो कितना बचा? ये 6 बचा। ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली मैथ एंड फिजिक्स। क्या इसमें कहीं पूछा है क्या कि केवल मैथ एंड फिजिक्स? देखो मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो आंसर 6 आ गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि केवल ओनली मैथ एंड फिजिक्स, या इसको क्या बोल सकते हैं? मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। चलो पहले हम सबका निकाल लेते हैं। पहले हर एक सर्कल का हर एक टुकड़े की वैल्यू निकाल लेते हैं, तब इसके बाद सबका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसकी आंसर बताओ। तो ये रीजन क्या है? मैथ एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन है। मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री में कितना दिया गया? मैथ एंड 5, तो 5 है ये पूरा इंटरसेक्शन। तो इसमें 3 है तो ये 2 हो गया। दिस इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 4, जिसमें कि ये 3 है तो ये 1 हो जाएगा। अब मैथ में देखो, मैथ में ये पूरा सर्कल मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैथ में 15 लोग हैं, जिसमें कि 6, 3, 9 to 11 यही हो गया, तो ये 4 बचेगा, तभी 15 आ पाएगा पूरा सर्कल मिल करके, तभी 15 हो पाएगा। फिजिक्स के दिया गया 12, तो ये पूरा 12 दिया गया, तो 6, 3, 9, 1, 10, तो ये 2 बचेगा। तो ये ओनली फिजिक्स हो गया, ये ओनली मैथ हो गया। और ये केमिस्ट्री का दिया गया 11, तो 3, 1, 4 to 6, तो ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा, तभी मिलकर के 11 हो पाएगा। अब देखो ध्यान समझते हैं, यूनिवर्सल से 25 दिया है, तो इस पूरे बॉक्स की वैल्यू 25 है। तो अंदर जब 6, 4, 10, 3, 13, 15, 5, 20 to 23 अंदर वैल्यू ऐड करने पर 23 आ रही है, तो बाहर कितना आएगी? 2 आएगी। तभी तो अंदर बाहर मिलकर टोटल 25 हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल सेट 25 है। तो अंदर 23 लोग हैं, तो बाहर 2 लोग होंगे। मतलब 2 लोग ऐसे हैं जो ना तो मैथ पढ़ रहे हैं, ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसे 2 लोग हैं। देखो लास्ट वाले का आंसर आ गया, बोला गया नन ऑफ द सब्जेक्ट, जो कोई ना पढ़े, ऐसे कितने लोग हैं? 2। अब देखो सबका आंसर आ गया। पहला क्या पूछा गया था? ओनली केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री पढ़े, तो ओनली केमिस्ट्री का आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो बोला गया था पहले का आंसर देखो 5 आ गया, डायरेक्ट हम 5 लिख देते, पहले का आंसर 5 आ गया, क्योंकि बोला गया ना ओनली केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में 5 आ गया। अच्छा, इसको सिंबल में कैसे लिखोगे? हम बताए थे ना, ओनली केमिस्ट्री का आंसर 5 आ गया, एन ओनली केमिस्ट्री 5 आ गया।
या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना होगा तो लिखने का तरीका क्या होगा, स्कोर कैसे लिख सकते हैं, तो एन, तो केमिस्ट्री है, ओनली केमिस्ट्री का मतलब मैथ और फिजिक्स नहीं है, मतलब मैथ पर डैश लगा दो, फिजिक्स पर भी डैश लगा दो, और केमिस्ट्री है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ओनली केमिस्ट्री को। लेकिन खैर हमें सिंबल नहीं यूज करना, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं ओनली मैथ। तो ये किसको डिपेंड करा, ओनली मैथ। ओनली मैथ का आंसर 4 आ गया, दूसरे का आंसर 4 आ गया। देखो कितना तुम चिंदी चिंदी आंसर आया। थर्ड ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स में कितने, 2 लोग हैं, 4 में आ जाओ। देखो एकदम आंसर तो हम लोग निकाल लेंगे वेन डायग्राम से। 4 में क्या है, पी एंड सी, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो बट नॉट मैथ हो। देख लो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 1, मतलब ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो, तो मैथ नहीं है, तो 1 ही है, एक ही लोग है, तो आंसर 1 आ गया। देख लो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री है लेकिन मैथ नहीं है, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है केवल इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है। 5वें का आंसर देखते हैं। अच्छा अगर इसका सिंबल में आंसर हो तो सिंबल में इसका क्या आंसर होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, फिजिक्स भी है एंड केमिस्ट्री भी है बट क्या नहीं है, मैथ नहीं है, तो मैथ पे डैश लगा दो। तो कभी कभी हो सकता है तुमको ऐसे सिंबल में वैल्यू पूछे, सिंबल में तो समझ जाना फिजिक्स और केमिस्ट्री है बट मैथ नहीं है, मतलब इसका मतलब ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछ रहा है। तो कभी कभी सिंबल में भी वैल्यू पूछ सकता है, तो डरना नहीं है। 5वां एम एंड पी, मैथ और फिजिक्स हो, मैथ और फिजिक्स हो लेकिन केमिस्ट्री नहीं हो, 6 हो, ऐसा 6 है, मतलब मैथ एंड फिजिक्स है तो मैथ भी है और फिजिक्स भी है लेकिन केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री पर डैश लग गया, मतलब तुमसे ये पूछा गया था, आंसर 6 आ गया। चलो 6 का देखते हैं। 6 में ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब क्या, केवल जो एक ही सब्जेक्ट पढ़े, तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट में क्या लेंगे हम लोग बताओ, तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका मतलब या तो वो ओनली मैथ पढ़े, या तो वो ओनली फिजिक्स पढ़े, या तो वो ओनली केमिस्ट्री पढ़े। इसका मतलब क्या है, और आ रहा है, और का मतलब ऐड करना होता है, यूनियन ऐड करना। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब या तो ओनली मैथ पढ़े, या तो ओनली फिजिक्स पढ़े, या तो ओनली केमिस्ट्री पढ़े। तो 4 2 6 5 11, तो इसका आंसर कितना गया, इसको ओनली वाले को ऐड कर दो, 4 2 6 5 11 इसका आंसर आ गया। आ जाता है 7 वाले का आंसर। 7 में क्या बोला गया, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। अच्छा एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक पढ़े, एटलीस्ट मतलब या 2 पढ़े या 3 पढ़े, मतलब इसमें सब आ जाएगा। मतलब इसका मतलब तुमसे 7 में ये पूछ रहा है आंसर, ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा है। जब भी इस स्टेटमेंट आए एटलीस्ट वन ऑफ द 3, तो समझ इसका यूनियन पूछ रहा है। तो यूनियन मतलब या तो इसका एक बड़ा सा लगाए थे, लिखवाए थे फार्मूला Na + Nb + Nc, वो बकवास फार्मूला लिखो, या सीधे यहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी को सबको ऐड कर दो, जो सर्कल में दिया है सब ऐड कर दो, तो 23 आएगा, 23 आएगा, ऐड करके देख लो 23 आएगा। और आ जाते हैं लास्ट वाले का आंसर 8वां, बोला नन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब तीनों ही ना पढ़े, मतलब पूरे 25 में से अंदर वाले को माइनस कर दो, बाहर वाला आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 25 - 23, मतलब 2 लोग ऐसे हैं जो नन ऑफ द सब्जेक्ट, ना फिजिक्स ही पढ़ेंगे, ना केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ना मैथ ही पढ़ेंगे। तो देखो हमने क्या किया, क्या कोई इसमें तो फार्मूले बहुत हैं, अगर इसको फार्मूले से तो समय लग जाएगा, हो सकता है कि फार्मूला तुम भूल भी जाओ। तो क्या हमने फार्मूले से किया, नहीं, इसको हमने वेन डायग्राम से कर दिया। तो देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन था, तो ऐसे ही तुम्हारे जितने भी बड़े बड़े टफ प्रॉब्लम होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम सेट के, वो सारे क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सोल्व एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द सेट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम। जो भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे सबको हम लोग डील कर लेंगे, बस एक वेन डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म। तो देख लो, इसको नोट करो, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम से ही कर लेंगे। बोला गया है कि आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स इन क्लास 12, देखो बोला गया है कि 280 स्टूडेंट है। अच्छा कभी कभी ये बच्चों को डाउट होता है कि यूनिवर्सल सेट ले कि यूनियन ले, तो देखो इसका एक पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका हम बता रहे हैं। यहां लास्ट में एक बोला गया है कि आल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स, मतलब बोल रहा है ना कि इसमें से एटलीस्ट वन ऑफ द मतलब क्या, कम से कम कोई भी एक, मतलब एक गेम तो खेलेगा ही खेलेगा। इनमें से 280 में से स्टूडेंट, 280 में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जो कोई भी एक गेम तो खेलना ही खेलना है, मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो तीनों गेम नहीं खेलेगा, ऐसा नहीं है। 280 स्टूडेंट में से खेलना ही खेलना है, या हॉकी खेले, या फुटबॉल खेले, या और क्या दिया है, वॉलीबॉल खेले, ये खेलना है। तो नन ऑफ द गेम यहाँ कोई दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ये दिया ही नहीं है। ये मतलब ये जो है यूनियन दिया गया है, ये यूनिवर्सल नहीं दिया गया है। मतलब क्लास 12 में इतने जो बच्चे हैं ये यूनियन दिया गया है। तो ध्यान समझते हैं चीज को, पहले लिखते हैं यहाँ पर जो यूनियन दिया गया है।
फुटबॉल, बॉल, हॉकी, सबका पहले लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन। 135 प्ले हॉकी, तो हॉकी को प्ले करने वाले, खेलने वाले कितने, 135 लोग हैं। फुटबॉल खेलने वाले 110 हैं, 110 महारथी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। वॉलीबॉल खेलने वाले महान लोग कितने, 80 लोग हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अच्छा 35 क्या है जो हॉकी एंड फुटबॉल खेले, तो हॉकी एंड मतलब इंटरसेक्शन एंड फुटबॉल खेले, ऐसे 35 लोग हैं, 35 है। 30 ऐसे लोग हैं जो वॉलीबॉल एंड मतलब इंटरसेक्शन, वॉलीबॉल एंड हॉकी खेले, ऐसे कितने हैं, 30 लोग हैं। 20 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, ऐसे 20 लोग हैं। ऑल्सो हाँ यही बोला है कि हर स्टूडेंट एटलीस्ट कोई तो कोई गेम खेल रहा है 280 में से, ऐसा कोई नहीं है जो कोई गेम नहीं खेल रहा है, सब कोई ना कोई गेम खेल रहा है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल द 3 गेम, ऐसे कितने महारथी हैं जो तीनों ही खेल रहे हैं। तो देखो यहां पर ना इंटरसेक्शन, हॉकी, इंटरसेक्शन, वॉलीबॉल, इसको मैं एक्स मान लेते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, इसी को तो पूछा है। तो चलो इसको वेन डायग्राम से करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग हैक कर देंगे वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से कर लेंगे। चलो मेंशन कर लेते हैं, ये हॉकी है, ये फुटबॉल है, ये वॉलीबॉल है। अच्छा तो जो तीनों खेले, ये रीजन पहले हम बताएंगे तो क्या वेन डायग्राम से जब भी कोई क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले माइंड में ध्यान दो कि हमें ये वाले की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पर तो खुद वो पूछा है तो इसको एक्स, ये एक्स है, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये रीजन क्या है, हॉकी एंड फुटबॉल, तो हॉकी एंड फुटबॉल वाले कितने हैं 35, तो जिसमें से ये एक्स है तो ये कितना बचेगा 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 35 दिया है। अच्छा ये कितना होगा, तो ये हॉकी एंड वॉलीबॉल का है इंटरसेक्शन, हॉकी एंड वॉलीबॉल 30 दिया है तो ये एक्स है, तो ये कितना बचेगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, गुड। ये क्या है फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, इसका इंटरसेक्शन कितना दिया है फुटबॉल एंड 20, तो जिसमें ये एक्स है ही है तो ये हो गया 20 माइनस एक्स। तो बहुत इजीली हम सबका आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा हॉकी का कितना दिया है 135 दिया गया है, तो हॉकी का ये टोटल वैल्यू 135 दी गई है, तो ये कितना बचेगा, तो इन तीनों को ऐड करके 135 में से इसको अगर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा अब ये बचेगा, तो कितना बचेगा, अगर इसका निकलना चाहें तो इन तीनों को ऐड करो, पहले एक्स कट गया 35, ये 65 माइनस एक्स, तो ये बचेगा 135 माइनस 65, कितना बचेगा, रुक जाओ थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं। हम क्या बोले हैं कि इन तीनों को पहले ऐड करो, तो एन जो एच ओनली आएगा, एन एच ओनली मतलब हॉकी ओनली का वैल्यू कितना आएगा, तो टोटल कितना है 135 है, 135 में से माइनस कर दो किसको, इसको ऐड करके, तो ये और ये कट गया एक्स एक्स, तो 65 माइनस एक्स बचेगा, 65 माइनस एक्स, तो 135 में से 65 को माइनस कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा माइनस करने पर, 75 माइनस एक्स कर लेना, इसको ऐड कर लो, 5 5 10 75 होगा, कितना होगा जल्दी से आंसर बताओ, 135 में से 5 जाएगा 0, 70 हो जाएगा ना, 70 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस कर लेना, 5 में से 5 जाएगा 0, 70 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया 70 माइनस एक्स। चलो इसकी भी वैल्यू हमने निकाल ली 70 माइनस एक्स। वैसे ही ये भी निकाल लो, अगर हम बोले कि इस वैल्यू को हम निकालना चाह रहे हैं एन एफ ओनली, फुटबॉल ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, तो फुटबॉल का दिया गया है 110 दिया गया है, तो 110 में से माइनस कर देंगे किसको, इन तीनों को ऐड करके, तो पहले तो x से x कट गया, तो 35 और 20 कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स बचेगा, तो 110 में से 55 का 110 का 55 ही होता है, तो यहाँ 55, अच्छा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ ध्यान नहीं दिए, बहुत बच्चे तो कमेंट कर दिए होंगे, बच्चे तो तेज होते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 55 प्लस एक्स, तो एफ ओनली। अब निकाल लेते हैं भी ओनली कि वॉलीबॉल खेलने वाले ऐसे कितने लोग थे जो वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो टोटल कितना दिया है वॉलीबॉल का देख लेते हैं, 80 दिया गया, 80 माइनस, अब इन दोनों को ऐड करके तो एक्स से एक्स कट गया, तो 320 कितना हो गया 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 50 30 प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो इसका भी निकल गया, इसका 55 प्लस एक्स फुटबॉल का निकाल लिए थे 55 प्लस एक्स,
इसका भी निकाल दिया 30 प्लस एक्स, तो सबका निकाल ही दिया वैल्यू, ये 55 प्लस एक्स है, 55 प्लस एक्स। हमने सबका ही वैल्यू निकाल दिया। अब ये बताओ, इन सबको ऐड करने के बाद, इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इन सभी को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल जाएगी, 280। तो सीधे देखो यहां पर दिया गया है H यूनियन F यूनियन V का वैल्यू 280 दिया गया है। 280 बोला गया कि टोटल 280 स्टूडेंट है। अब इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा देखो, ऐड पहले x को देखते हैं। x माइनस एक्स कट गया, x माइनस एक्स कट गया, x माइनस एक्स कट गया। नंबर को ऐड करो, 30 20 50 30 80। तो नंबर को ऐड करने पे इधर 80 आ गया, पहले 80 आ गया प्लस 5 5 10 5 3 ठीक 90 आ गया, अब प्लस 70 आ गया, प्लस 70। देखो 55 और 35 90 प्लस 70। अब वेरिएबल में x x कट गया, x कट गया, x माइनस एक्स बचेगा इक्वल टू 280। इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? इसको ऐड करने पर कहानी कितनी जाने वाली है? ये हो जाएगा 170 9 8 70 प्लस 70 माइनस एक्स इक्वल टू 280। तो ये हो जाएगा 240। अच्छा यहाँ माइनस एक्स आएगा कि प्लस एक्स आएगा? यहाँ चेक कर लो, एक्स एक्स कट गया, ये एक्स एक्स कट गया और 70 माइनस एक्स है। यहां पर एक बार साइन चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 प्लस एक्स। यहां पर भी 70 प्लस एक्स होगा, हमने यहाँ मेंशन गलत किया था, गुड, यहाँ पकड़ना था। तो यहाँ पर प्लस एक्स आएगा, ऐड कर लेना। देखो ये एक्स एक्स कट गया, ये एक्स एक्स कट गया, ये एक्स, तो प्लस एक्स बचेगा। तो प्लस एक्स इक्वल टू 280। तो यहां से तुम निकाल लो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एक्स निकालोगे तो 280 माइनस 240, आंसर 40 आ गया। मतलब ऐसे 40 लोग होंगे जो कि तीनों ही गेम खेल रहे होंगे। देखो बहुत इजी है, बहुत आसान है, हमको समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो इसको करना होता तो मैं तुरंत कर देता। लेकिन हम इस क्वेश्चन से ये बताना चाह रहे हैं कि कितने भी टफ क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम के, क्वेश्चन भले भी बड़े रहे लेकिन वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी फार्मूले की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम वेन डायग्राम बनाएंगे, सारा क्वेश्चन कर डालेंगे। तो बस आज के इतना ही रहेगा। और यहां से आपका चैप्टर जो सेट है पूरी तरह से खत्म हो गया। हमने 3 लेक्चर में ये पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया, जिसमें कि हमने एकेडमिक, जेईई मेन, एडवांस के भी सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो जो बच्चा बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा है वो पार्ट 1 से स्टार्ट करे, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 मैं इसको अपलोड कर दूंगा कल। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा, तो वहां से देख सकते हो। और कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो तुम लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब करते रहो, थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलेगा और मन से काम किया जाएगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।